हेलो दोस्तों। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये हाई स्पीड ज्योग्राफी रिवीजन सेशन बिल्कुल आपके लिए है। हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पर आएंगे और इंपॉर्टेंट एग्जाम डेटा को तेजी से कवर करेंगे। सच्ची बताऊं तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ज्योग्राफी का ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में सब क्लियर कर दूंगा। ट्रस्ट मी, इन आने वाले टॉपिक्स के जरिए आप एग्जाम के सबसे जरूरी फैक्ट्स बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये आपकी प्रिपरेशन के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलिए फटाफट एजेंडा देख लेते हैं। हम आज ये 6 गारंटीड एग्जाम टॉपिक्स कवर करेंगे। लोकेशन, फिजिकल डिविजन्स, रिवर्स, क्लाइमेट, सॉइल और पासेस। अपने दिमाग में इस मेंटल मैप को सेट कर लीजिए क्योंकि हमारी रफ्तार थोड़ी तेज होगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, जो है इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन। देखिए, इन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इंडिया की लोकेशन अच्छे से याद रखो। लैटिट्यूड है 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड वो है 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट तक। इन नंबर्स को बिल्कुल टिप ऑफ द टंग पर रखना है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी डिटेल और, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा इंडिया के बिल्कुल बीच से गुजरती है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही जोन्स में आता है। तो एग्जाम में इस पॉइंट को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पर। 6 फिजिकल डिविजन्स। ये हमारे देश का बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसे मेमोरी में बैठाना ही पड़ेगा। इंडिया के 6 फिजिकल डिविजन्स होते हैं और इनको इनके खास कीवर्ड्स के साथ याद रखना सबसे बेस्ट ट्रिक है। पहला, हिमालय, जो सबसे यंग माउंटेन है और इसके 3 पार्ट्स हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। दूसरा, नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि सबसे फर्टाइल एरिया है, गंगा यमुना यहीं बहती हैं। तीसरा, प्लेटो, ये हमारा सबसे पुराना लैंडमास है जो मिनरल से रिच है। चौथा, डेजर्ट, यानी राजस्थान का अपना थार डेजर्ट। पांचवा, कोस्टल प्लेन्स, जो वेस्ट और ईस्ट कोस्ट बनाते हैं। और छठा, हमारे आइलैंड्स, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आते हैं। यंगेस्ट, फर्टाइल और ओल्डेस्ट जैसे वर्ड्स सीधे एमसीक्यू में आएंगे, तो ये 6 पॉइंट्स पक्का याद करो। अब आते हैं पार्ट 3 पर, रिवर सिस्टम्स का कंपैरिजन। देखो, हमारी नदियां मेनली 2 टाइप की होती हैं। एक तरफ है हिमालयन रिवर्स, जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा। इनमें साल भर यानी ईयर राउंड पानी रहता है। दूसरी तरफ है पेनिनसुलर रिवर्स, जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये पूरी तरह से रेन डिपेंडेंट होती हैं। ये मेजर डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसको याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक बताऊं? बस ध्यान से सुनना। हिमालय बराबर परमानेंट और प्लेटो बराबर सीजनल। बस खत्म। एग्जाम हॉल के प्रेशर में बस इस पावरफुल ट्रिक को याद करना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है पार्ट 4, द मॉनसून क्लाइमेट। हमारा पूरा देश और यहाँ की फार्मिंग पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है। इंडिया में प्रैक्टिकली मॉनसून क्लाइमेट ही होता है। जून से लेकर सितंबर तक साउथ वेस्ट मॉनसून आता है और यही हमारी मेन रेनफॉल का सोर्स है। लेकिन बाद में आने वाला नॉर्थ ईस्ट मॉनसून भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तमिलनाडु को सर्दी में रेन देता है और ये एग्जैक्ट चीज एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अब चलते हैं पार्ट 5 पर, इंपॉर्टेंट सॉइल टाइप्स। सॉइल एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा हैवी वेट, हाई स्कोरिंग टॉपिक भी है। मिट्टी और फसल के कॉम्बिनेशंस को जल्दी से मैप कर लेते हैं। देखिए, अलुवियल सॉइल मिलती है नॉर्थ इंडिया में, जो वीट और राइस के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर आती है ब्लैक सॉइल, जो कि कॉटन उगाने के लिए बेस्ट मानी जाती है। और लास्ट में रेड सॉइल, जो मोस्टली साउथ इंडिया में पाई जाती है। मैच द फॉलोइंग का सवाल यहीं से निकल कर आएगा। वैसे अगर मिट्टी वाले इस पूरे सेक्शन से आपको सिर्फ एक सिंगल चीज याद रखनी हो ना, तो बस एक लाइन याद रखो, ब्लैक इक्वल्स कॉटन। मैं फिर से बोल रहा हूं, ब्लैक इक्वल्स कॉटन। ये छोटी सी लाइन लिटरली एग्जाम में आपका मार्क्स पक्का करेगी। चलिए अब आते हैं हमारे फाइनल और सबसे स्कोरिंग पार्ट 6 पर, इंपॉर्टेंट पासेस। पहाड़ी दर्रे और उनकी स्टेट्स को मैच करना एक गारंटीड क्वेश्चन होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पासेस देख लो। नाथुला पास है सिक्किम में, जोजिला है कश्मीर में और शिप्कीला है हिमाचल में। ये 100% एग्जाम में पूछा जाता है। इन एग्जैक्ट लोकेशंस को पास के नाम के साथ बिल्कुल अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। तो दोस्तों, ये था हमारा हाई एनर्जी फैक्ट पैक्ड ज्योग्राफी रिवीजन। हमने सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी है। अगर आपको ये ज्योग्राफी रिवीजन हेल्पफुल लगा तो कमेंट में बताओ नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए।
लेकिन जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। अगर हिमालय माउंटेन रेंज अचानक गायब हो जाए तो क्या हमारा मॉनसून साइकिल वैसे ही काम करेगा? जरा सोचिए इस बारे में। फोकस बनाए रखिए, तेजी से सीखते रहिए और मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।